आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो है आपके बालोतरा जिले से संबंधित। देखिए, अब आप कहते हैं कि सर नवीनतम जिले, तो आपको कैसे पढ़ने होते हैं बस वो आप समझिएगा। बालोतरा जिला, बालोतरा जिला। सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये जो बालोतरा जिला है, याद रखिएगा कौन से जिले से अलग होकर गठित हुआ है। याद रखिएगा बाड़मेर जिले से अलग होकर गठित। कोई भी आप जिला पढ़ें तो सबसे पहले ये लाइन जरूर पढ़ लें कि आप जो नवीनतम जिला पढ़ने जा रहे हैं वो किस जिले से अलग हुआ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी समिति द्वारा इस जिले को गठित किया गया है, तो याद रखिएगा राम लुभाया समिति द्वारा। दूसरी, बालोतरा जो जिला है इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 7 अगस्त 2023। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ना होता है। फिर ये जो जिला आप पढ़ रहे हैं ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी के किनारे। अच्छा, लूनी नदी की तो खास बात है इस जिले से, कौन सी? याद रखिएगा लूनी नदी का पानी, लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा होता है। बालोतरा के बाद खारा होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि लूनी नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो आधी मिट्टी और आधी खारी है। और अगली बात याद रखिएगा, बालोतरा जो जिला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बालोतरा लूनी नदी के बालोतरा लूनी नदी के पेटे के तल के नीचे स्थित स्थल है। इसीलिए इसीलिए लूनी नदी से इसीलिए लूनी नदी से बाढ़ आने की संभावना। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से वह स्थान जो लूनी नदी के पेटे के तल के नीचे बना स्थित है वो कौन सा है? बालोतरा। तो बालोतरा जिले के बारे में क्या क्या बातें हुई? सबसे पहले तो ये बाड़मेर जिले से अलग होकर गठित है। दूसरी बात, कौन सी समिति द्वारा है? राम लुभाया समिति द्वारा। कब स्थापित हुआ है? 7 अगस्त 2023 को। और कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। याद रखिएगा, लूनी नदी का जो पानी है वो बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि लूनी नदी का जो पानी है वो निम्न में से किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? बालोतरा के बाद। और एक विशेष बात, ये जो बालोतरा नवीनतम जिला है, याद रखिएगा लूनी नदी के पेटे के तल के नीचे है, इसीलिए यहां पर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो इस जिले से संबंधित, ये कौन सी नदी के किनारे है, कब घटित हुआ और किससे अलग होकर हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा बालोतरा में अब आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो समझिए। एक ही पेज में सारा नया जिला पढ़ लेंगे आप। अब देखिए, इसके अलावा और आपको क्या पढ़ना होता है। इसके अलावा बालोतरा जिले के अंदर अब आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि आप जो कभी पंचभद्रा झील पढ़ा करते थे बाड़मेर में, अब वो आपको किस में पढ़नी है? बालोतरा में। पंचभद्रा झील याद रखिएगा, अब आप कहां पढ़ेंगे? बालोतरा में। ये जो पंचभद्रा झील है, याद रखिएगा
98% क्या है इसे, NaCl। इस झील से जो नमक उत्पादित किया जाता है उसके अंदर NaCl की मात्रा कितनी होती है, 98% क्या होता है, NaCl। ठीक है। दूसरी बात, आप जो पहले कभी तिलवाड़ा बाड़मेर में पढ़ा करते थे, अभी आपको पंचभद्रा में, सॉरी, बालोतरा में पढ़ना है। पंचभद्रा झील कहां पर है, वर्तमान बालोतरा में। तिलवाड़ा स्थल कहां पर है, याद रखिएगा, बालोतरा में। ये जो तिलवाड़ा स्थल है इसकी काफी सारी खास खास बातें हैं। कौन कौन सी, देखिए। एक तो ये जो स्थल है ये लूनी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, लूनी नदी के किनारे है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो तिलवाड़ा स्थल है यहां पर राव मलिनाथ जी का पशु मेला भरता है। और आप सब जानते हैं कि ये जो पशु मेला है, याद रखिएगा, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला। तो अब आपको याद रखना है कि चाहे पंचभद्रा झील हो और चाहे आपके तिलवाड़ा स्थल हो, ये दोनों अब किस जिले के अंदर पड़ेंगे, आप, बालोतरा। चलिए तीसरी बात यह है कि आप जो पहले कभी शिवाना किला पढ़ा करते थे बाड़मेर के अंदर, अब वो शिवाना किला आपको किस में पढ़ना है, बालोतरा में। शिवाना किला याद रखिएगा। और ये जो शिवाना किला है कौन सी पहाड़ी पर है, याद रखिएगा, 56 की पहाड़ी पर। यानी कि 56 की पहाड़ी का विस्तार अब आपको और किस जिले में पढ़ना है, याद रखिएगा, बालोतरा में। तो ये जो शिवाना किला है, याद रखिएगा, इस किले के कुछ अन्य नाम भी आप पढ़ते हैं अक्सर, कुम्भड़ दुर्ग है, ये जो है, याद रखिएगा, मारवाड़ शासकों की शरणस्थली है, शासकों की शरणस्थली। ठीक है। तो अब आपको ये भी शिवाना किला भी आपको अब किस जिले में पढ़ना है, याद रखिएगा, बालोतरा में। अब देखिए इसके अलावा अगली बात यह है कि आप जो पढ़ा करते थे पंचभद्रा रिफाइनरी, ये पंचभद्रा रिफाइनरी भी अब आपको किस जिले में पढ़नी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालोतरा। एग्जाम के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। जिसके अंदर आप अक्सर कई बार पढ़ते हैं कि ये जो पंचभद्रा झील है और पंचभद्रा रिफाइनरी है, ये दोनों ही अब आपको किस जिले में पढ़नी है, बालोतरा में। पंचभद्रा रिफाइनरी याद रखिएगा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य सरकार का कितना हिस्सा है, तो राज्य सरकार का हिस्सा है 26 और बाकी जो 74% है वो हिस्सा है आपके HPCL, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पंचभद्रा रिफाइनरी, ये भी अब आपको यहीं पढ़नी है। ठीक है। चलिए अगला एक और वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु आपके सामने, और वह है समदड़ी। देखिए समदड़ी जो कि पहले बाड़मेर में पढ़ा करते थे, अब आपको पढ़ना है समदड़ी है आपके बालोतरा में। और यहां पर क्या खास बात है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर संत पिंपा का क्या है, मंदिर, संत पिंपा का मंदिर। ठीक है। अगली और इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखिएगा, यहां पर संत किसका है, याद रखिएगा, पिंपा का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार एक गांव है नागाना, और ये जो नागाना गांव है, याद रखिएगा, हम पढ़ते थे बाड़मेर के अंदर जहां पर नागणेची माता का मंदिर है, लेकिन अब ये नागाना गांव किस जिले में, बालोतरा में। और यहां पर कौन सी माता का मंदिर है, याद रखिएगा, नागणेची माता का, याद रखिएगा, जो कि राठौड़ों की क्या है, कुलदेवी, राठौड़ों की कुलदेवी, राठौड़ों की क्या है, याद रखिएगा, कुलदेवी, राठौड़ों की क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कुलदेवी।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक जो आप पढ़ा करते थे यहां पर, आप जो पढ़ा करते थे नाकोड़ा, नाकोड़ा जो बाड़मेर है, वो अब आप पढ़ेंगे नाकोड़ा बालोतरा। याद रखिएगा नाकोड़ा के बारे में, यहां पर भैरव जैन मंदिर है। भैरव क्या है, याद रखिएगा, भैरव जैन मंदिर, इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहीं पर आप एक स्थान और पढ़ेंगे अब, और वो है आपके जैसोल। जैसोल जो बाड़मेर पढ़ा करते थे, जैसोल, बालोतरा और भटियाणी पढ़ते थे ना आप, रानी भटियाणी। ये तो अब ये आपको सारे के सारे जो स्थल हैं अब आपको किस जिले में पढ़ने हैं, बालोतरा में, बस यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको जो नवीनतम जिले बने हैं वो आपको ऐसे ही पढ़ने होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिएगा कि ये जो बालोतरा ये रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है ना, रंगाई छपाई के लिए। बस एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बालोतरा जिले में निम्न में से कौन सी प्रिंट है, बस ये आप मुझे बता दीजिए। एक क्वेश्चन केवल आपको बताना है कि बालोतरा जिले में निम्न में से कौन सी प्रिंट है, ये आप बता दीजिए। बाकी सारी की सारी बातें आप जो पहले कभी बाड़मेर में पढ़ा करते थे, अब वो सारी की सारी बातें आपको कहां पर पढ़नी है, याद रखिएगा बालोतरा में। देखिए इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी आप चीजें पढ़ेंगे तो आपके डाउट सा क्लियर होता रहेगा कि अब ये कौन सा स्थल किस जिले में। देखिए ये प्रसिद्ध बातें हैं जो आप कभी पढ़ा करते थे कि पंचभद्रा झील बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, शिवाणा बाड़मेर पढ़ा करते थे, समदड़ी बाड़मेर, पंचभद्रा रिफाइनरी बाड़मेर। अब ये सारे सारे स्थल आपको किस जिले में पढ़ने हैं, बालोतरा में। बाकी सारी चीजें आपको ये आती है, नो डाउट, इसमें आप सब कुछ जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए बालोतरा जिला, याद रखिएगा पहली बात हमने क्या पढ़ी कि ये बाड़मेर जिले से अलग होकर गठित है। ठीक है, दूसरी बात कौन सी समिति द्वारा गठित है, याद रखिएगा राम लोभाया समिति द्वारा। तीसरी बात इस जिले की स्थापना 7 अगस्त 2023। अगली बात किस नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। याद रखिएगा लूणी नदी का जो पानी है वो बालोतरा के बाद में ही क्या होता है, याद रखिएगा खारा। और एक फैक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बालोतरा में लूणी नदी से बाढ़ क्यों आती है, क्योंकि बालोतरा जो स्थल है वो लूणी नदी के पेटे के तल के नीचे स्थित है, इसीलिए। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि अब बालोतरा जिले में पंचभद्रा झील है, तिलवाड़ा स्थल है, शिवाणा किला है, पंचभद्रा रिफाइनरी है, समदड़ी स्थान है, नगाना गांव है, नाकोड़ा है, जसोल है। ये सारे सारे स्थल अब आपके कहां पर है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालोतरा में। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें आप पढ़ते रहेंगे तो नवीनतम डाटा है वो भी आपके धीरे धीरे अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें। अब जैसे यहां पर अक्सर पूछ लिया जाता है तो यहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पंचभद्रा झील, तिलवाड़ा और शिवाणा ये तीन तो बड़े खास हैं। अब आपको याद रखना है कि ये तीनों ही बालोतरा, ठीक है। और इसके अलावा पंचभद्रा है तो पंचभद्रा रिफाइनरी भी यही हो जाएगी। एक ये थोड़े से याद रखना है, समदड़ी जो कि संत पिंपा का मंदिर है, नागाना गांव जो कि नागनेची माता का मंदिर बना हुआ है, नाकोड़ा याद रखिएगा, और जसोल। तो ये सारे के सारे जो स्थल हैं वो आपके अब नवीनतम जिले में है। कौन से जिले में, याद रखिएगा बालोतरा। ठीक है, कौन से में है, याद रखिएगा बालोतरा। क्लियर, चलिए तो बस कंप्लीट हो गया, एक जिला कंप्लीट हो गया, कौन सा, बालोतरा। ठीक है, इसी प्रकार हम नवीनतम जिलों के बारे में पढ़ते रहेंगे। कमेंट करके बताना कैसा, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। बस यही तो पढ़ने होते हैं, ऐसे ही तो पढ़ने होते हैं।
चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर?